बांग्लादेश में जारी हिंसा को लेकर बड़ी खबर यह है कि एक्टर रोकेया प्राची बांग्लादेश में छिपकर रहने को मजबूर हो गई हैं। बांग्लादेश हिंसा पर एक्टर रोकेया प्राची का बहुत बड़ा आरोप। उन्होंने कहा कि भारत विरोधी भावनाएं भड़काने की कोशिश की जा रही है। बड़ी खबर आप देख रहे हैं, देखिए कैसे उन पर भी हमला किया गया और अब उन्हें छिपकर रहना पड़ रहा है। तो हमारे साथ बांग्लादेशी एक्ट्रेस रोकेया प्राची जुड़ रही हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। प्राची जी, पहले हमला हुआ, अब आप हमसे बात भी कर पा रही हैं, लेकिन क्या वजह लग रही है कि इस तरीके से छिपना पड़ रहा है? ऐसे हालात बन गए हैं? हाँ, धन्यवाद। बांग्लादेश का जो हाल है ना, वो आपका सोचने से भी ज्यादा खराब है। 5 अगस्त 2024 के दिन तो जो हुआ वो यूनुस बांग्लादेश में पाकिस्तान के एजेंट बनकर आया। उसका जो मिशन है ना, वो इस 1971 में जो पाकिस्तान जो हार हुआ था यहाँ, उसका रिवेंज लेने के लिए पाकिस्तान का जो एजेंट है, उस एजेंट के जरिया डॉक्टर मोहम्मद यूनुस यहाँ है। उनका जो मिशन है वो है अवामी लीग का खत्म करो, बांग्लादेश को राख कर दो एंड 1971 को रीसेट बटन दबा के इरेज कर दो। तो उसके जरिए उनका जो एम है, मिशन है, पाकिस्तान के साथ मिलकर जमात इस्लामी, हिजबुत तहरीर, लोकल एंड इंटरनेशनल जो एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट है, उसके साथ लोकल जो पर वीडियो वायरल हुआ था जिसमें भारत के खिलाफ एक व्यक्ति माइक लेकर कुछ बोल रहा है, बहुत खराब बोल रहा है, और वहां से नारेबाजी फिर उसके समर्थन में की जा रही है। क्या ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है? भारत के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है बांग्लादेश में? हाँ, ये तो मिशन था उनका। जो पहले उनको जो प्रोपागेंडा था बिफोर 5 अगस्त, वहां एक डायलॉग था जो 26 लाख भारतीय बांग्लादेश में नकरी में है, वो तो झूठ था। उसके बाद 5 अगस्त के बाद में जो हुआ, जो रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी को उनको प्रोटेक्ट करना तो दूर की बात है, रिलीजियस माइनॉरिटी को क्या बोलता है ना उस वर्ड को, उनको रिलीजियस इस्लामिक सेंटिमेंट को पब्लिक के पास, पब्लिक को मोटिवेट करके वो लोग जो किया, मॉब जो ग्रुप है ना, वो मॉब ग्रुप के लिए एक्चुअली आई डोंट मतलब उनको एक किसी धार्मिक भावना से जोड़ रहे हैं जानबूझकर, आप ये कह रही हैं? बिल्कुल ठीक है। वो जो पब्लिक का जो इमोशन है ना, सेंटिमेंट है ना इस्लाम के लिए, वो सेंटिमेंट को यूज करके वो जो रिलीजियस माइनॉरिटी को जो अटैकिंग जो मॉब ग्रुप है ना, नहीं, मैं ये आंसर आपको पहले से देना चाहूंगा। सो वो ठीक होगा। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का जो मॉब ग्रुप है, उसका एक उनका जो मेटिकुलस डिजाइन का जो कॉन्स्पिरेसी था, उस कॉन्स्पिरेसी का एक एजेंडा था, वो है रिलीजियस माइनॉरिटी को अटैक करना। तो रिलीजियस माइनॉरिटी को अटैक करना का जो तरीका है, वो है जो इस्लामिक सेंटिमेंट। सो दिस मॉब ग्रुप इस्लामिक सेंटिमेंट के जरिए से वो लोग इस्लामिक सेंटिमेंट को यूज करके दीपू दास एंड पहले से भी और भी दीपू दास था जो किल करके इस तरह से। लेकिन इससे हासिल क्या होगा यूनुस सरकार को? चुनाव होने वाले थे, क्या उनको डर था कि मैं हार सकता हूं इसलिए ये सब कुछ किया गया? और अभी बयान आया उनके एक मंत्री का कि पहले तो उन्होंने कहा कि भाई उनके जो हमलावर हैं हादी साहब के, वो भाग गए भारत, अब वही अपने बयान से पीछे पलट गए हैं कि भाई भीड़ तो हमने उकसा दी, अब हम आगे का काम करेंगे। तो सब कुछ प्री प्लान्ड है क्या आपके अकॉर्डिंग? क्योंकि आप पर भी हमला हुआ। ये प्री प्लान, ये कोई एक्सीडेंटल नहीं है। 5 अगस्त जुलाई 14 टू 7 अगस्त 2024 जो हमला हुआ था बांग्लादेश में, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, जो
किलिंग हुआ था, उसके लिए ये जो मॉब ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप है, उस ग्रुप को तो यूएस गवर्नमेंट इंडेमनिटी दिया। इस ग्रुप का जो इस ग्रुप ने 3000 पुलिस को किल किया, 450 पुलिस स्टेशन जला दिया। सो आप इस टेररिस्ट को, इस मॉब ग्रुप को इंडेमनिटी दे दिया, तो इस टेररिस्ट, इस मॉब ग्रुप तो आपका ही आदमी है, ये तो यूनुस का आदमी है, यूनुस का ग्रुप है। सो ये कोई एक्सीडेंटल इंसिडेंट नहीं है, ये टोटली प्री प्लान मर्डर। प्राची जी, मेरा एक सवाल है कि अगर आप हिंदू हैं, अगर आप किसी एक जिसका समर्थन किया जा रहा है उससे नहीं जुड़ रहे हैं, जिसका यूनुस साहब समर्थन कर रहे हैं उससे नहीं जुड़ रहे हैं, तो क्या बांग्लादेश की सड़कें फिर उनके लिए सेफ नहीं है? फिर वो निकलते कैसे होंगे? अभी हालात कैसे हैं बांग्लादेश में? आपको ऐसे रहना पड़ रहा है, कोई जरूरत की चीज भी चाहिए आपको, तो फिर आप निकल कैसे रही हैं बाहर? डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का जो आप डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को समर्थन नहीं करता, तो एक्चुअली गिव मी सम टाइम, बिकॉज my Hindi is so poor. I'm trying to this. You can continue in Hindi also. You can continue in English also, or you can mix both the languages. Whatever is preferable. Okay. I will give this question again. Because of Dr. Mohammad Yunus पाकिस्तान के एजेंट है, so पाकिस्तान 1971 में हार गया हम लोग से। भारत वहाँ हमारा दोस्त था 1971 में। so ये जो हार हुआ था उस वक्त, उसका रिवेंज है ये। एंड सो ये रिवेंज एंड इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, इन उसका जो इलीगल गवर्नमेंट है, उनका जो अदर्स टेररिस्ट ग्रुप्स है लाइक एनसीपी, इनकिलाब मंच, एबी पार्टी, सो ये सब मिलजुल के मेटिकुलसली डिजाइन करके अवामी लीग, रिलीजियस माइनॉरिटी एंड ऑफ कोर्स बांग्लादेश इंडिया जो रिलेशनशिप है ना, ये को इस रिलेशनशिप पे बांग्लादेश का जो जनरल पीपल है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है ये डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का ग्रुप का है। क्योंकि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जानते हैं, ये समझना होगा प्राची जी, जो लोग इनके बहकावे में आ रहे हैं कि यही भारत था जिसने मदद की जब बांग्लादेश में इतना अत्याचार हो रहा था, यहाँ की सरकार, यहाँ के लोग, और यही भारत जो समर्थन में खड़ा हुआ था और पाकिस्तान से निजात दिलाई थी और उनके अत्याचारों से। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने अपने विचार बोलना चाहूंगी। जल्दी से। ये एक्चुअली पाकिस्तान का प्रेस्क्रिप्शन है, क्योंकि 5 अगस्त के बाद पाकिस्तान का जो यूनुस का जो भाई ब्रदर है ना, वो लोग ज्यादा बांग्लादेश में मतलब ये पूरी पटकथा पाकिस्तान लिख रहा है वहां बैठे बैठे, ये कह रही हैं आप? या और ये यूनुस एंड उसका जो रिलीजियस ग्रुप है यहाँ, वो एग्जीक्यूट कर रहा था। एंड आपका जो अगला और एक सवाल था, जे हम लोग कैसे बाहर निकल बांग्लादेश में हम लोग नहीं बाहर निकलते हैं। 5 अगस्त से लेकर दिसंबर तक हम लोग सनलाइट नहीं देखा, हम लोग बाहर नहीं गया, हम लोग अंदर में अंडरग्राउंड में छुपा रहता है। हम लोग को आपका जो फैमिली पर्सन है ना, माँ, मदर, फादर, बच्चा लोग, किसी से नहीं मिल सकता यहाँ का कोई आवामी लीग लीडर्स। सो ये जो यूनुस का जो मॉब ग्रुप, उसका टारगेट आवामी लीग लीडर्स, 71 सपोर्टर्स, बंगबंधु सपोर्टर। सो इन दिस सिचुएशन इन बांग्लादेश, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, उसका मॉब ग्रुप, उसका टेररिस्ट ग्रुप, दे आर इन लीडिंग पोजीशन इन बांग्लादेश नाउ। नहीं, लेकिन ये कब तक होगा? बड़ा सवाल ये है। हम तो इतना समर्थन कर रहे हैं, आपको अगर ऐसे छुप के रहना पड़ रहा है। अभी भी बोलते हुए जब आपने अपने माता पिता का जिक्र किया तो आप कहीं ना कहीं भावुक भी हुए, और होना भी किसी का भी बनता है कि अपने ही देश में, अपने ही घर में ऐसे छुप के रहना पड़ रहा है। आज ये हालत आ गई है और सरकार आंख मूंदे बैठी हुई है। लेकिन कभी कभी तो जिंदगी में मौत और जिंदगी का एक को चुनना पड़ता है। हाँ। तो उस वक्त आ गया है कि जिंदगी और मौत, इससे हम लोग मौत को चुनना, हम लोग फाइट करेंगे, हम लोग
ये देश हमारा है ना, ये बांग्लादेश, दिस इज माय कंट्री, आई एम बांग्लादेशी, आई एम बंगाली, एंड माय फादर इज ए फ्रीडम फाइटर. In this country, Dr. Muhammad Yunus, Rajakar al-Badr al-Shams, you know the word Rajakar al-Badr al-Shams. ये लोग अब राजाकार अल-बदर अल-शम्स मुक्ति योद्धा को यू सी द फुटेज, एक मुक्ति योद्धा का गले में जूता का हार. सो ये हाल है बांग्लादेश का. तो इसलिए मैंने जो आपको बोलना चाहूंगा, हाँ हाल बहुत खराब है, लेकिन वी आर फाइटिंग. हम दाद देते हैं ऐसे साहस की जो इतने मुश्किल परिस्थितियों में रहकर भी आप लड़ने की अभी भी बात कर रहे हैं. जब आप पर भी हमला हुआ, आप अपना ध्यान रखें. आप हमारे साथ जुड़ी, हमसे बात की, बहुत शुक्रिया इसके लिए आपका.